मंजिल तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। मंजिल तो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता साहेब, हौसलों से उड़ान होती है। मैं चंद्र टीवी न्यूज़ से अरविंद कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 2022 में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद चंदौली जिले के साहबगंज ब्लॉक के अधिकांश छात्र छात्राओं ने अच्छा रिजल्ट कर दिखाया, जिनमें से हमें एक ऐसे कोचिंग को देखने को मिला जिनके छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त कर अपने गांव और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए। Hello everyone, myself Khurshid Ansari. I am an English teacher. I teach at सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर साहबगंज। आप सभी क्षेत्रवासियों को सूचित करते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर काफ़ी अच्छे तरह से अपना कार्य कर रहा है। इस बार हाई स्कूल में हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा और हम अपने क्षेत्र के सभी गार्जियनों से, सभी बड़ों से आग्रह करेंगे और उन्हें सलाह देंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर ज्वाइन करवाएं। यहाँ पर हर विषय की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है। हर मंथ में बच्चों का टेस्ट होता है, उसके साथ साथ साप्ताहिक टेस्ट भी होता रहता है। मंथली टेस्ट के आधार पर बच्चों को जो भी अंक प्राप्त होता है, उस आधार पर बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार हम लोग देते हैं, ताकि बच्चे और भी प्रोत्साहित होकर और अच्छा प्रदर्शन करें। हम गार्जियनों को सलाह दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि एक बार अपने बच्चों को सिद्धार्थ कोचिंग अवश्य ज्वाइन करवाएं। यहाँ पर मैथ और साइंस के लिए सुनील सर, जो कि पिछले 12 सालों से इस कार्य में लगातार लगे हुए हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो हम चाहेंगे कि बच्चे उनकी शिक्षा का और अनुभव का लाभ उठाएं। सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर में खुर्शीद सर के द्वारा अंग्रेजी की कक्षाएं चलाई जाती हैं। अंग्रेजी विषय के पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाता है। और सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर का हमारा जो शेड्यूल है कोचिंग चलाने का, हम लोग एक नियमानुसार इस कोचिंग को रन करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग गरीब बच्चे, जो भी अनाथ बच्चे हैं इस क्षेत्र के, उनके लिए हमारे यहाँ बिल्कुल भी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। अगर कोई भी गार्जियन हो, बच्चा हो, अगर उनको पढ़ना है, अगर उनको इस तरह के कोई बच्चे दिखाई पड़ते हैं, तो वो उस बच्चे का एडमिशन सिद्धार्थ कोचिंग में करवा सकते हैं। उस बच्चे का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और उससे समान तरीके से जिससे सारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों का जो शेड्यूल है, हम हर बच्चों को प्रत्येक दिन 1-1 घंटे की क्लास के साथ साथ अतिरिक्त कक्षाएं भी प्राप्त कराते हैं। यानी हम कमज़ोर बच्चे जो होते हैं, जिन्हें पहली कक्षा में कोई भी विषय या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो हम उन्हें एक्स्ट्रा समय में बुला करके उन सारे कमज़ोर बच्चों को उन चीज़ों को दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि सभी बच्चे एक साथ एक दूसरे से मेल जोल करके पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। यहाँ पर सारे बच्चों पर एक समान रूप से ध्यान दिया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा यहाँ पे कमज़ोर ना रहे। जो भी बच्चे या गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक हैं, या जो भी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, वो सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और विशेषता है बच्चों के लिए कि हर मंथली टेस्ट में जो भी बच्चा टॉप करता है, उस बच्चे के अगले महीने की फ़ीस पूरी तरह से माफ़ कर दी जाती है। तो इस तरह से बच्चे का मनोबल भी बढ़ता है और उसे पढ़ने में आगे और भी मन लगाकर वो पढ़ाई करता है, जिससे वो अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। और इस तरह से हम लोग पूरी तरह से जो बोर्ड का नियमानुसार पेपर तैयार होता है, हम लोग पूरी तरह उस तरह से पेपर को सेट करते हैं। कोई भी गार्जियन या बच्चे का बड़ा भाई या बहन अगर उस पेपर को देखना चाहे यहाँ बच्चे को ज्वाइन कराने से पहले, तो यहाँ सारी कुछ रखा हुआ है कि कैसे किस तरह से बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि एग्ज़ाम आते आते बच्चे
को जो एग्ज़ाम का डर है वो पूरी तरह से उसका प्रेशर समाप्त हो जाए और बच्चा एकदम बिना किसी डर बिना किसी हिचकिचाहट के एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करे और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने क्षेत्र और हमारे कोचिंग का नाम रोशन करे। मौर्य सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर पर मैं मैथ पढ़ाता हूँ और बच्चों पर विशेष करके ध्यान दिया जाता है। हम लोग जब भी हम लोग के पास जब बच्चे आते हैं तो हम लोग पहले बच्चों को ध्यान देकर के उनको परखते हैं कि बच्चे को क्या क्या आता है, किस कंडीशन का है। इसी हिसाब से प्रत्येक बच्चे को ध्यान दिया जाता है पढ़ाने के लिए। और कोचिंग बहुत ही शांत वातावरण में अनुशासन को विशेष ध्यान देते हुए पढ़ाई का कार्य किया जाता है और बच्चों के गार्जियन से सीधा संपर्क किया जाता है और जो भी बच्चा अंक पाता है तो गार्जियन को सूचित कर दिया जाता है और गार्जियन और टीचर के देख रेख में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। और रह गई बात गरीबी की, तो जो बच्चे हमारे गरीब परिवार से आते हैं, अनाथ हैं, कोई सहारा नहीं है, उनके लिए हमारे यहाँ कोचिंग पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और जो बच्चा अगर टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है उसकी उस महीने की पूर्ण फीस माफ़ कर दी जाती है। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि आप बच्चों का जो तैयारी है किस तरह से आप कराते हैं? देखिए, शुरुआत में तो जो कोर्स स्टार्ट होता है तो पहले बच्चों को कोर्स को सब मतलब हर कंसेप्ट को क्लियर करके समझा दिया जाता है। बच्चे को लग जाता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तब जाकर हम लोग पहले अब जाके अभ्यास में हम लोग प्रवेश करते हैं और अभ्यास में प्रवेश करने से पहले पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके बाद जब हम लोग का कोर्स रन कर लेता है, टेस्ट होने लगता है, रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं टेस्ट में, इसके बाद हम लोग जो है कि अपना कोर्स चलाते हैं, बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से ही बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है। और इसके बाद लगभग नवंबर के लास्ट और दिसंबर तक हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पूर्ण रूप से हम लोग बोर्ड की परीक्षा के लिए जुड़ जाते हैं। तो आपका रिवीजन कराने का जो सिलेबस है वो कब से और किस तरीके से फिर स्टार्ट किया जाता है? रिवीजन और बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए हम लोग दिसंबर से बोर्ड के लिए लग जाते हैं और टेस्ट और बोर्ड पेपर, अनसॉल्व पेपर वगैरह जो भी रहता है और तमाम ऐसे चीज़ें हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पर इंटरनेट के द्वारा हम लोग नई अपडेट पाते हैं, उसको भी बच्चों तक पहुंचाते हैं। और जो टॉपर बच्चे आपको सामने से समझ में आते हैं या आपको दिखते हैं तो उनके लिए कैसे आप उनको मेंटेन करते हैं? हम लोग टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि कौन बच्चा किस कदर का है, क्योंकि होनहार बिरवान के होते चिकने पात। तो उनको थोड़ा हम लोग उनके हर गतिविधि पर ध्यान देते हैं। बच्चे को और क्वेश्चन है तो बच्चा हम लोगों से एक्स्ट्रा टाइम में क्वेश्चन करते हैं, तो उनके लिए कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम, कभी कभी बच्चे हम लोगों से सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ करके तमाम क्वेश्चन, भाई होनहार है तो तमाम क्वेश्चन करता है और हम लोग उसको व्हाट्सएप के जरिए चाहे जो भी जरिए जिसको भी वो भी प्रॉब्लम होता है तो अपने क्षमता के हिसाब से क्वेश्चन करता है और उसके क्षमता के हिसाब से उसका जवाब दिया जाता है।
गुप्ता, मेरे पिता का नाम श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता है। मैं बड़ौरा की हूँ। मैं यहाँ सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर पे पढ़ रही हूँ। मैं कक्षा जब 10 में आई थी तो यहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। यहाँ पे सुनील सर और खुर्शीद सर 2 टीचर हैं, जिसमें सुनील सर गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं और खुर्शीद सर जो हैं वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और मतलब अच्छे तरह से सभी बच्चों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, चाहे जितने भी हो। जो शोर करता है उन्हें शांत भी करवाया जाता है। मेरे पापा हैं वो मुझे पढ़ने के लिए कहते हैं, हमेशा पढ़ने के लिए कहे, और जब मैं 10 में आई तो उन्हें लगा कि मुझे एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर पे नाम लिखवाया। एक टॉपर का क्या सीक्रेट होता है? आपके हिसाब से कैसे तैयारियां करते हैं टॉपर? मुझे नहीं पता था कि मैं टॉपर बन सकती हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल में जाती थी या फिर कोचिंग पे आती थी तो हम लोगों के सर हमेशा प्रेरित करते थे कि आप लोग ऐसे पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कीजिए। तो मुझे लगा कि बना लेना चाहिए टाइम टेबल, लेकिन मैंने बनाया था, लेकिन मैं उसका फॉलो नहीं कर पाती थी और जब भी समय मिलता था तो पढ़ती थी। मेरे सफलता में मेरी मम्मी पापा सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। मेरे घर में केवल 5 ही लोग हैं, कोई नहीं रहता था, इसलिए पढ़ने के सिवा सारा काम ख़त्म होने के बाद पढ़ना ही बस बचता था। इसलिए पढ़ाई में थोड़ा मन था मेरा, अब भी पढ़ना चाहती हूँ और हमेशा दिन तो पूरा कोचिंग और स्कूल पे ही बीत जाता था। मैंने प्रतिदिन क्लास किया है स्कूल पे, एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ी मैं, और कोचिंग भी रोज़ ही आती थी। ये सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर है और यहाँ सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर में जो अध्यापक हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है और यहाँ पर किस ढंग से जो है कि पढ़ाई की जाती है, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? मैं कोचिंग पे आती थी तो सर लोग हमेशा पढ़ने के लिए ही बोलते थे, यहाँ पे अच्छी से पढ़ाई होती है, और खुर्शीद सर सुनील सर हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं, और इन लोगों का मेरी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। आपके ही जैसे कई टॉपर्स बनना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगी कि वे प्रतिदिन स्कूल जाएं, कोचिंग करें और मन लगाकर पढ़ाई करें, लेकिन वे स्कूल और कोचिंग एक दिन भी ना छोड़ें। इस तरह समय मत बर्बाद करें। और इस तरह तो मेरा पूरा समय स्कूल और कोचिंग पे ही बीत जाता था। 6 बजे से शाम को 6 बजे तक पूरा इधर ही उधर ही रहते थे। कौन सा समय बेस्ट था, सुबह या शाम का? मेरा दोनों समय बेस्ट था। शाम जैसा कि आपके क्षेत्र में जो है अंग्रेजी सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, तो आप इसको किस रूप में और किस जरिए जो है कि आप इतना अंक प्राप्त कर पाएं? जब से इस कोचिंग पे आई हूँ, यहाँ पे खुर्शीद सर हैं, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनके इस एहसान का जो भी कहे कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने मुझे पढ़ना बोलना सिखाया है। ये इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन आजकल इस मॉडर्न ज़माने में सबके लिए अनिवार्य है। मैं विनीता कुमारी क्लास 10 की छात्र हूँ। मैं डुमरी में रहती हूँ और मैं सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर पे कोचिंग पढ़ती थी। यहाँ पे सुनील सर और खुर्शीद सर 2 टीचर हैं। एक खुर्शीद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और सुनील सर साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। मुझे आने में बहुत कभी कभी देर भी हो जाता था, क्योंकि कोचिंग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, तो मैं आती थी और पढ़ाई करती थी। सर ने हम लोग का बहुत हेल्प किया। सर जितना मेहनत से हम लोग को पढ़ाते थे शायद ही कोई टीचर उतना पढ़ाए। एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते थे हम लोग को बुला के। आपका इंग्लिश में जो है कि 90+ मार्क्स आया है, इसके बारे में मैं आपसे ज़्यादा जानकारी नहीं जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे जो है कि डरते हैं और आपने इस हद तक अंक प्राप्त किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि जो सर हमारे हैं खुर्शीद सर, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई की थी उन्होंने भी। वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ता था कि हम लोग उनसे फिर ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। तो वो अच्छा पढ़ाते थे और हम लोग भी उनके साथ मेहनत करते थे, वो भी करते थे हम लोग का।
और एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते थे। टेस्ट बहुत अच्छे से लेते थे और उनका टेस्ट एग्ज़ाम पेपर इतना अच्छा होता था कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, सब उसी में आ जाता था हम लोग को। मेरा नाम यास्मीन बानो है, मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ। मैं सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर से शिक्षा प्राप्त की हूँ और फिर यहाँ सुनील सर मैथ पढ़ाते हैं और साइंस पढ़ाते हैं, खुर्शीद सर इंग्लिश पढ़ाते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनके बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम है। मैं जब यहाँ पहले आई थी तो मेरा जो मैथ था बहुत वीक था। इन्होंने इतने अच्छे से ट्रेड किया कि मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया और मैंने मेहनत भी किया मैथ को लेकर। और खुर्शीद सर तो इंग्लिश में मेरा बहुत वीक था, पहली बार टेस्ट हुआ तो मेरा बहुत कम नंबर आया, फिर मैंने इंग्लिश पर ध्यान दिया तो अच्छा नंबर आया। कोचिंग में थोड़ा आपकी कोचिंग के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका क्या शेड्यूल रहता था पढ़ने का? कोचिंग से तो खुर्शीद सर एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, स्पीकिंग क्लास भी लेते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। थोड़ा हम लोग उससे बोलना भी सीख गए इंग्लिश, नहीं तो कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में। और फिर सुनील सर तो मैथ में भी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। तो आप और कितने बजे उठ जाते थे स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए? स्टडी के लिए तो 4 बजे ही उठ जाते थे। 4 बजे ही उठ जाते थे। आप कैसे तैयारियाँ करते थे बोर्ड के लिए 4 से 6 बजे तक तैयारी करते थे सुबह और फिर शाम को 2 घंटा करते थे। जैसे भी पढ़ाई करें बस मन से करते थे, मन से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा, ही मन से पढ़े। मेरे जूनियर से विनती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, जितना भी पढ़ाई करें मन से करें बस। आपकी तरह कई लोग टॉपर्स बनना चाह रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? इनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप जैसे भी पढ़ाई करें अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। आप जितने घंटे पढ़ाई कीजिए, 1 ही 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन अच्छे से एकदम पूरे मन से लगाकर ध्यान उसी में कॉन्सेंट्रेट समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन रहते हैं? मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी 3 भाई हैं और 1 सिस्टर है, 1 मम्मी है, पापा तो है ही नहीं वैसे। और फिर वो लोग मेरा बहुत सपोर्ट किए पढ़ने में। मेरे भाई तो मेरा हमेशा सपोर्ट करता है और छोटा भाई तो वो तो हमको हमेशा डांटता ही रहता है कि पढ़ो पढ़ो। बहुत अच्छे मेरे फैमिली के हैं, वो हमको बोलते हैं आगे भी पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। जैसा कि आपके क्षेत्र में मतलब ब्लॉक साहबगंज में आपके जो इंग्लिश के जो अध्यापक हैं वो ज़्यादातर वो नहीं मिल पाते हैं और उसमें से जो इंग्लिश के अध्यापक है वो नहीं है, तो आपके जो इंग्लिश में मार्क्स आए हैं वो खुर्शीद सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खुर्शीद सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा इंग्लिश पहले बहुत वीक था, जब यहाँ कोचिंग करने आए सर पढ़ाए तो बहुत अच्छा हो गया। इंग्लिश में मेरा 92 नंबर आया है जो कि बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई इतना पाकर। इनसे पढ़ना मेरा सौभाग्य है, सोचते हैं आगे भी इन्हीं से पढ़े, लेकिन आगे पढ़ना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। इंग्लिश भाई बोल रहे कि यहीं कर लो, तो फिर देखते हैं। मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं जब पहले 9 में जब 8 में पढ़ती थी तो मैं मैथ से बहुत डरती थी। हमको लगता था कि मैथ में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैंने सुनील सर के बारे में कुछ सुना था, तो वो सिद्धार्थ कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो वो अच्छे पढ़ाते हैं। तो फिर हमने आया यहाँ पे पढ़ने तो देखी तो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, जो कि एक ही बार में समझ में आ जाता था। घर पे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता था, एक आध बार देख लेते थे तो अच्छा से समझ में आ जाता था। फिर उसके बाद हम लोग की इंग्लिश की कमजोरियाँ जो निकली, फिर वो सर बोले कि एक सर लाएंगे, तो खुर्शीद सर को लाए, तो फिर वो इंग्लिश पढ़ाने लगे। इंग्लिश पढ़ाए जो कि बहुत अच्छा है, हम लोग प्रदर्शन किए। आपका इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त हुआ था? इंग्लिश में 85% आपका मार्क्स प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो क्षेत्र माना जाता है इंग्लिश के रूप में, ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है इंग्लिश के बारे में, तो आप खुर्शीद सर के बारे में थोड़ा क्या उनको अच्छा लगता है? वो तो पहले से ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसे तो हम लोग जानते ही थे कि इंग्लिश में बहुत अच्छे वो पढ़ाते हैं। जब हम लोग को पढ़ाने लगे तब उनके बारे में पता चला कि कितने अच्छे पढ़ाते हैं। तो जब हम लोग पढ़े तो लगा कि कुछ नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इंग्लिश से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आगे के जो जूनियर विद्यार्थी हैं उन्हें भी जो है कि खुर्शीद सर से हाँ, उन लोगों को हम लोग यही कहना चाहेंगे कि वो लोग भी खुर्शीद सर के यहाँ आकर ही पढ़े, सिद्धार्थ कोचिंग में ही ज्वाइन करें, ताकि वो लोग इंग्लिश और मैथ साइंस तीनों सब्जेक्ट एक ही जगह बैठे बैठे अच्छे से पढ़ सकें। नेहा चौहान जी, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप जो है कि इस मुकाम पर आई हैं और आपने एक अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आप टॉपर्स के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आपकी सफलता का मुख्य कारण क्या था और जूनियरों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सफलता का मुख्य कारण
यह था कि मैं डेली कोचिंग आती थी और कोचिंग पे सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और मैं जूनियरों से यही कहना चाहूँगी कि वो साहबगंज में स्थित सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर पर जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लें और वहाँ पे पढ़ें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आया है? मेरा साइंस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है और इंग्लिश में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको इन सब में सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है या कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है? मेरे लिए तो कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं था। अगर अच्छे से पढ़ाई की जाए और अच्छे टीचरों से पढ़ाई की जाए और अच्छे टाइम पर पढ़ाई की जाए तो कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता।